हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज टीजीटी पंजाबी का एग्जाम हुआ है, उस पेपर का सटीक सॉल्यूशन आपको मैं दे रहा हूँ। इन्हीं क्वेश्चनों का डिटेल डिस्कशन मैं आपके लिए जल्द ही स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल पे लाइव सेशन लेके आऊँगा। तब अभी फिलहाल के लिए सटीक इनका क्वेश्चन आंसर आप मैच कर लीजिएगा हरियाणा जीके का जो पेपर हुआ है। अगर आप आधारशिला बैच लेना चाहते हैं तो स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। एचसीएस की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो 24 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है आधारशिला बैच। तब तक उसका प्राइस डिस्काउंटेड पे चल रहा है, तो आप एप्लीकेशन को विजिट कर सकते हैं। पहला सवाल पूछा था आज के पेपर में कि हरियाणा में धारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है। तो ये बहुत सही और सिंपल सा सवाल था, रेवाड़ी। बहुत सारे क्वेश्चन आज अपने डायरेक्ट ही वीडियो से पूछे गए हैं। एक तो रात ही में करंट अफेयर पढ़ा रहा था, उसमें से सीधा सवाल पूछा है। खैर, दारूहेड़ा की बात करें तो दारूहेड़ा ना हीरो बाइक के लिए फेमस तो है ही है, के अलावा 2022 में इसे सर्वश्रेष्ठ नगर पालिका का अवार्ड भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया था। अगला सवाल पूछा है, ये भी आपने कई बार पढ़ा है पर थोड़ा कंफ्यूजन है इस सवाल में, ऑप्शन में थोड़ी दिक्कत करी है। वो ये है कि हरियाणा का कौन सा एक पुलिस जिला है किंतु हरियाणा राज्य का जिला नहीं है। तो हरियाणा में वर्तमान में टोटल 3 ऐसे क्षेत्र हैं जो कि जिले तो नहीं है पर पुलिस जिले हैं। सबसे पहले वो बना था कौन सा, हांसी। दूसरा जो था ना वो है मानेसर जो कि गुरुग्राम के अंदर पड़ता है। और तीसरा जो अभी हाल ही में बना है वो बना है डबवाली। ठीक है ना, डबवाली बना है जो कि सिरसा का है। अब इस क्वेश्चन में ऑप्शन में हांसी भी दे रखा है और मानेसर भी दे रखा है, और आंसर ये दोनों ही हो सकते हैं। अब देखो एचएसएससी क्या इसका आंसर मानती है, मानेसर भी ठीक है और हांसी भी ठीक ही है। ये तो आप समझ ही गए अब कैसा चर्चा का विषय हो गया। अच्छा, इनमें से कौन लोकप्रिय तुम्बी खिलाड़ी है। एक्चुअली खिलाड़ी इन द सेंस ये वादक है, तुम्बी प्लेयर कहिएगा। और तुम्बी आप जानते होंगे पंजाब में सिंगर जो पुराने सिंगर रहे हैं तो अक्सर उनके हाथ में तुम्बी आपने देखी ही होगी। तो ये भी थोड़ा सा इजी था सवाल। मतलब आप लोगों ने एक तो अमरचंद चमकीला का नाम बहुत सुना होगा, के अलावा दीदार संधू का नाम सुना होगा, लालाचंद यमला जाट भी फेमस है उसी के लिए। जब दो ठीक है तो तीसरा तो साथ आना है, क्योंकि ऑप्शन में इसमें ऑल ऑफ दीज दे रखा है तो सारे ही ठीक है इसके लिए। हरियाणा का कौन सा जिला लाख की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। मैंने हर बार कहा है, हर पेपर में महेंद्रगढ़ से सवाल तो आते ही आते हैं। अब फिर देख लीजिएगा, लाख की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध जिला है महेंद्रगढ़। ये सवाल वैसे भी कई सारे पेपरों में रिपीट हुआ है, अपने पीवाईक्यू क्वेश्चनों में हमने इसे कई बार डिस्कस कर लिया। हरियाणा साहित्य अकादमी का पहला पुरस्कार किसने प्राप्त किया था। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सवाल था वैसे। हरियाणा साहित्य अकादमी का सबसे पहला अवार्ड लिया है अशोक भाटिया ने, 1991 के अंदर लिया है। अशोक भाटिया का एक साहित्य है जिसका नाम है समुद्र का संसार। ठीक है ना, समुद्र का संसार। लेकिन हरियाणा के सबसे पहले राज्य कवि कौन है, तो उनका नाम है उदय भानुहंस। ये याद रखना, उदय भानुहंस हरियाणा के पहले राज्य कवि है। और पहला साहित्य अकादमी अवार्ड 1991 में मिला था समुद्र का संसार के लिए अशोक भाटिया को। हरियाणा में कौन सा शक्तिशाली राजवंश, राजवंश तो हरियाणा का कुरु राजवंश तो आपने फेमस सुना ही है। 1913 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सर सादीलाल बत्रा, सबको अच्छे से पढ़ा होगा आपने। अभी 35वें रिटायर्ड हुए हैं रविशंकर झा, उनकी जगह पे पहली महिला कार्यवाहक बनी है जिनका नाम है रितु बाहारी। यमुना और घग्गर के जो मैदान है वो खादर वाले है, जलोढ़ के, क्योंकि देखो खादर मिट्टी उपजाऊ मिट्टी है। वैसे यमुना के तो प्रॉपर खादर है ही है, घग्गर के मैदानों को नीली कहा जाता है, पर इसका ठीक आंसर यहाँ पे खादर है, सही है। पंजाब के जो ओल्ड ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब है, लाला मुरलीधर को कहा गया है। पर्यावरण और प्रदूषण की दृष्टि से हरियाणा का कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य एक पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र है। वैसे देखो संवेदनशील क्षेत्र 2009 में नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य को भी किया गया था, लेकिन इन्होंने कहा पर्यावरण और प्रदूषण। ये सेम क्वेश्चन एचएसएससी ने रिपीट किया है, 3-4 बार आ चुका है। और इसका ठीक आंसर है खापरवास वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, ध्यान रखना, खापरवास भिंडावास झज्जर में आपने पढ़े होंगे। और ये नाहर जो है ना रेवाड़ी का है, 2009 में इसको भी किया गया था, लेकिन पर्यावरण और प्रदूषण ये सेम स्टेटमेंट कहा जाए तो खपरवास वन्य जीव अभ्यारण्य होगा। हरियाणा सरकार ने अभी रिसेंटली बागवानी परियोजना तो आपको पता ही है कि इजराइल की इस मदद से चल ही रही है। ठीक है। अच्छा, एक मराठों के साथ में जो संधि हुई थी 1803 की, सुरजी अंजन गांव की संधि थी, इंपॉर्टेंट है, ये भी सिंपल है। 1857 में जो अंबाला छावनी में कौन सा विख्यात स्मारक बनाया गया था। ये सेंट पॉल चर्च। अभी हाल ही में मैंने एक अपनी जिला दर्शन सीरीज पढ़ाई थी, उसके अंबाला में पढ़ाया था, सेंट पॉल चर्च है आपकी। सती का मेला भिवानी में लगता है, सिंपल सवाल है, भिवानी के खरक कला में लगता है ये। महिलाओं के द्वारा जो पहना जाता है आभूषण कंगन, कंगन सबको पता है कलाई का आभूषण है।
हर्बल पार्क जो है ना सबसे बड़ा, ये यमुनानगर में है। अपन यमुनानगर भी पढ़ा है, ये इसके अंदर है, चूहरपुर यमुनानगर के अंदर है चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क। और वनस्पति योजना के तहत इसको सेटअप किया गया था, ओम प्रकाश चौटाला ने इसकी नींव रखी थी। ठीक है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा है आपसे, थोड़ा सा लेंथी है पर है इजी, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखो इसमें हम लोगों को क्या करना है, मिलान करने वाले ऑप्शन है ये, ठीक है ना। थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं ताकि थोड़ा समझ में आ जाए। आत्मनिर्भर पोर्टल है, आत्मनिर्भर पोर्टल जो है ना ये हरियाणा, ये बैंकों से संबंधित है, लोन बैंकिंग सेवा उससे संबंधित है, तो इसका पहले का ई ऑप्शन होगा ये रहा। अच्छा, इसके बाद में जो उम्मीद कैरियर पोर्टल है ना, ये किससे रिलेटेड है, ये एक्चुअली एजुकेशन से रिलेटेड है। जो शिक्षक को या छात्र को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके उनको ट्रेनिंग देने के लिए, उनको मार्गदर्शन देने के लिए, तो दूसरे का सी ऑप्शन होगा इसमें। इसके बाद में जो मीडिया की बात करते हैं तो मीडिया पर्सन पेंशन योजना है, मीडिया एवं पत्रकार से संबंधित है। सरल पोर्टल के तहत क्या, ये मैंने डायरेक्ट करंट अफेयर पढ़ाया है, आप चेक कर सकते हो मेरी वीडियोस में। मैंने ये ऐसे पढ़ाया था कि हरियाणा में जिनके पालतू कुत्ते हैं ना, उनका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा वरना 5,000 रुपये का जुर्माना लग जाएगा। ये सेम क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है, सरल पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, तो इसको भी मैच कर सकते थे। पांचवें का ए होगा इसमें, तो इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा। इस हिसाब से आप मैच करके देख सकते हैं इसमें। अगला सवाल भी सेम रिपीट हुआ है, खैर ये क्वेश्चन टीजीटी में भी आया था अभी, मतलब जो आपके अप्रैल में हुए थे ना पेपर, उसमें भी आया था, ये यहाँ पे भी आ गया। हरियाणा में उत्तर भारत का पहला प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र गोरखपुर में आया है ये आपका, और ये 2036 के अंदर जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगा, 2036 में। गोरखपुर फतेहाबाद में है ये क्वेश्चन मैंने अपनी रात ही की वीडियो में पढ़ाया था, इंद्रधनुष 5.0 वाला, एज इट इज क्वेश्चन रात ही अक्टूबर महीने का करंट अफेयर वीडियो गया, आप चेक कर सकते हैं, उसमें पढ़ाया था। खसरा और जो रुबेला है ना, इनकी बीमारियों को ख़त्म करने के लिए 3 फेज चलाए गए थे, ये अगस्त में और सितंबर में और अक्टूबर में। तो इसमें जो है ना तीनों फेज के अंदर हरियाणा टॉप पे आया है, 100% नंबर 1 पे रहा है। हरियाणा में पंचायत चुनाव